हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के वीडियो में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, अबैकस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अबैकस प्रथम गणना यंत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, खेल के लिए। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पैकमैन नामक कंप्यूटर खेल के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह कंप्यूटर आम कंप्यूटर के मुकाबले कई गुना तेज होता है, और कई गुना महंगा होता है, और कई गुना बड़ा भी होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम इलियॉक 4 था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इलियॉक 4 सबसे पहला कंप्यूटर है जो विश्व में सबसे पहले 1975 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस कंप्यूटर का पूरा नाम परम 8000 है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण 1991 में हुआ था। यह भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार चीन देश में हुआ था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह विश्व का प्रथम गणना संयंत्र था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, सीडक। ये आपको हमेशा याद रखना है, सीडक संस्थान ने परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीडक की स्थापना पुणे में हुई थी, और उस समय 30 करोड़ की लागत में परम कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटिंग लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है, बारकोड्स। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पे जो प्रिंटिंग लाइन होती है वो पैटर्न की तरह दिखता है, उसे बारकोड्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है डगलस एंजल वर्ट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि डगलस एंजल वर्ट पहला कंप्यूटर माउस का निर्माण किए थे। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह पहला कंप्यूटर माउस का निर्माण 1960 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनके द्वारा 1960 ईस्वी में पहला कंप्यूटर माउस का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रैम किस तरह की मेमोरी होती है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी मुख्य। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रैम एक मुख्य मेमोरी होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और आपको बताना होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह एक अस्थायी मेमोरी होती है जो बिजली संचालन बंद होने पे इसमें रखी सूचना खो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी प्राइमरी। आपको हमेशा याद रखना है कि इंटरनल स्टोरेज एक प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस मेमोरी में रखी डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है रैम। ये आपको हमेशा याद रखना है, बिजली जाने पे उसमें रखा डेटा समाप्त हो जाता है। इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऑप्टिकल डिस्क के नाम से सीडी को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझा सकती है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर द्वारा डिवाइस के प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डीवीडी का उदाहरण है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का उदाहरण होता है। ऑप्टिकल डिस्क को हम सीडी के नाम से भी जानते हैं, कंपैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और डीवीडी में सीडी के अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा डेटा रखने की क्षमता होती है। आपको हमेशा याद रखना है कि यह सीडी के जैसा ही दिखता है, लेकिन उससे 6 गुना ज़्यादा डाटा अपने अंदर रख सकता है डीवीडी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज, ये तीनों के तीनों प्रमुख मेमोरी होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डीवीडी क्या है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए डिजिटल वर्सेलाइट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही ये डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है मदरबोर्ड। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर का प्रमुख पटल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पीसी का पूरा नाम क्या है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी सन माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको हमेशा याद रखना है, सन माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर भाषा के जावा के आविष्कारक हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसे
1995 में लॉन्च किया गया था और इसे माइक्रोसॉफ्ट के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसे 1995 में लॉन्च किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होता है और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में देखा गया है। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, मशीनी भाषा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मशीनी भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।